पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और कांग्रेस तुरंत सरकार पर हमला बोल देती है। डीजल महंगा होता है, टैक्स पॉलिसी पर सवाल उठते हैं, रिफाइनरी प्रॉफिट्स पर डिबेट शुरू हो जाती है। Very fact that today a 10 rupee cut has been made in petrol and a 10 rupee cut has been made in diesel, and yet the prices are not reducing, means that all these companies were making huge profit. Government of India was making huge profit. लेकिन एक और चीज़ है जो आम आदमी के रोज़ के फ्यूल बिल, गाड़ी के माइलेज, किसानों की इनकम, पानी के इस्तेमाल और इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी सबको एक साथ टच करती है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। और यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। क्यों लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर उतनी लाउड नहीं दिखती जितनी फ्यूल प्राइसेस पर दिखती है? क्या पार्टी असल में साइलेंट है या फिर उसकी पोजीशन हेडलाइंस में कम कैप्चर होती है? क्या वजह पॉलिटिकल कन्वीनियंस है या इसीलिए क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से ज़्यादा पुरानी है? सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग खुद में एक सेंसिबल नेशनल पॉलिसी है जिसे इंडिया के ज़्यादातर पॉलिटिकल प्लेयर्स ब्रॉडली सपोर्ट करते हैं और असली लड़ाई इम्प्लीमेंटेशन पर है, या फिर ये एक ऐसी पॉलिसी है जहां फ़ायदे भी हैं, रिस्क भी हैं और पॉलिटिक्स सब पार्टीज़ को थोड़ा अनकंफर्टेबल बना देती है? चलिए फैक्ट्स देखते हैं। एथेनॉल को 15 साल के व्यूअर की तरह समझिए। सबसे पहले एथेनॉल आखिर होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में एथेनॉल एक अल्कोहल है, लेकिन वो ड्रिंकिंग वाली अल्कोहल नहीं जो बोतल में आती है। फ्यूल एथेनॉल स्पेशली प्रोसेस किया गया अल्कोहल होता है जो गाड़ी के फ्यूल में मिलाया जा सके। ये शुगर केन, मोलेसेस, मेज, डैमेज फूड ग्रेन्स और कुछ केसेस में क्रॉप रेसिड्यू जैसी चीज़ों से बन सकता है। इंडिया में पॉलिसी पुश के साथ फीड स्टॉक का मेन्यू टाइम के साथ एक्सपैंड हुआ है। इसको और सिंपल बनाते हैं। सोचो, पेट्रोल एक इम्पोर्टेड पैकेज एनर्जी ड्रिंक है, एथेनॉल एक घर का बना हुआ एडिटिव जैसा है जो लोकल क्रॉप से आता है। दोनों सेम चीज़ नहीं है, लेकिन दोनों को मिक्स करके इंजन में बर्न किया जा सकता है। जब आप E10 सुनते हो, इसका मतलब होता है फ्यूल में 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल। E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। ये नेमिंग सिस्टम इंडिया में ही नहीं, यूएस जैसे देशों में भी यूज़ होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, ज़्यादा एथेनॉल का मतलब ऑटोमेटिकली बेटर फ्यूल नहीं होता। एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर हाई होता है, इसीलिए कंबशन क्वालिटी और नॉक रेजिस्टेंस के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने 2025 और 2026 से क्लैरिफिकेशंस में कहा कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से ऑक्टेन इंप्रूव होता है और कैलिब्रेटेड इंजन्स में परफॉर्मेंस बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन दूसरी साइड पर एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए माइलेज डिबेट होती है। हाई ऑक्टेन और लो एनर्जी डेंसिटी एक साथ सच हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, फ्यूल साइंस है। इंजन्स इस ब्लेंडेड फ्यूल को कैसे यूज़ करते हैं? लो ब्लेंड्स जैसे E10 को बहुत सारी नॉर्मल गैसोलीन व्हीकल्स हैंडल कर लेती हैं। यूएस में E10 वर्चुअली यूनिवर्सल है और E15 सिर्फ स्पेसिफिक अप्रूव्ड व्हीकल्स के लिए अलाउड है। हायर ब्लेंड्स के लिए एनर्जी कैलिब्रेशन, मटेरियल कंपैटिबिलिटी, रबर पार्ट्स, सील्स और फ्यूल सिस्टम्स ट्यूनिंग मैटर करते हैं। इंडिया में भी इसी वजह से E20 कंपैटिबिलिटी पर बहुत डिबेट हुई, स्पेशली ओल्डर व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में। 2022. Okay, yeah. It's 2021. So it's 5 years so far. If let's say it has breached that 50,000 mark when the gasket had to be changed, or it realized it was done sooner than that, you are saying none of those complaints ever came to light till 5th of June right now. Ma'am, why should I say something unless I'm 100% sure? I'm not giving you my evidence. I'm giving you the evidence of auto manufacturers. I'm giving you the evidence of those who make two-wheelers, those who make four-wheeler. They've been serving. I'm giving you another independent. You are talking about independent study. How independent is independent? There is a person somewhere in Chennai. He's called Madras Mechanic. He's written an account, absolutely technical account. He said he has serviced, he has analyzed thousands of vehicles. He's never come across these. Yes, it is theoretically possible that if your car is running more than the average, first of all, तो कंट्रीज आखिर एथेनॉल ब्लेंड करती ही क्यों हैं? एक रीज़न होता है ऑयल इंपोर्ट कम करना, दूसरा लोकल एग्रीकल्चर को मार्केट देना, तीसरा एमिशंस प्रोफाइल को इम्प्रूव कर देना। कम से कम तेल पाइप के लाइफ साइकिल टर्म्स में फीड स्टॉक पर डिपेंड करता है। चौथा, फ्यूल सप्लाई डाइवर्सिफाई करना। अगर पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंपोर्ट रूट के भरोसे हो तो ग्लोबल ऑयल शॉक का डायरेक्ट असर देश पर पड़ता है।
एथनॉल इस डिपेंडेंस को थोड़ा डाइल्यूट कर देता है। इंडिया ने एथनॉल ब्लेंडिंग आखिर पुश क्यों की? क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है। जुलाई 2026 के पीआईबी बैकग्राउंडर के मुताबिक इंडिया अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट क्लोज टू 88.5% इंपोर्ट करता है। साथ ही शुगर सेक्टर में सरप्लस और केन अरियर्स की प्रॉब्लम बार बार आती है। एथनॉल पॉलिसी ने एक शॉट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स को टारगेट करने की कोशिश की। ऑयल इंपोर्ट, शुगर सरप्लस, फार्मर पेमेंट और ग्रीनर फ्यूल नैरेटिव। इसलिए ये सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं, एग्रीकल्चर प्लस एनर्जी पॉलिसी भी है। अब आते हैं टाइमलाइन पर। बहुत लोग समझते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग एक रीसेंट बीजेपी एरा आइडिया है। फैक्चुअली कहानी उससे बहुत पुरानी है। नीति आयोग के 2021 रोड मैप के हिसाब से इंडिया ने 2001 में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 सितंबर 2002 के रेजोल्यूशन के बाद जनवरी 2003 से एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम फॉर्मली लॉन्च किया। यानी शुरुआत एनडीए 1 के टाइम पर हुई थी। फिर यूपीए फेज आया। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or evil. 2006 में 5% ब्लेंडिंग प्रोग्राम को 20 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज तक एक्सटेंड किया गया। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल डिटेल थी। प्रोग्राम चलता रहा लेकिन स्केल और कंसिस्टेंसी वीक रही। नीति रोड मैप के मुताबिक 2013 से 14 तक ब्लेंडिंग लेवल्स मिक्स थे, रफली 0.1% से 1.5% की रेंज में। यानी पॉलिसी थी, एक्सपेंशन भी हुआ, पर एग्जीक्यूशन एक स्टेडी नेशनल सक्सेस स्टोरी नहीं बना। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से एक पॉलिटिकल क्लू मिलता है। कांग्रेस एथनॉल के खिलाफ आइडियोलॉजिकल पोजीशन पर कभी खड़ी नहीं थी। अगर होती तो यूपीए के दौरान प्रोग्राम एक्सटेंड ही नहीं होता। प्रॉब्लम पॉलिसी एग्जिस्टेंस से ज़्यादा डिलीवरी और स्केल की थी। इसीलिए कांग्रेस एथनॉल के बिल्कुल अगेंस्ट है और कांग्रेस ने इसको कभी सपोर्ट ही नहीं किया। दोनों स्टेटमेंट्स हिस्ट्री के साथ फिट नहीं बैठते। Twenty 2014 के बाद पिक्चर शार्पली चेंज होती है। Shri Narendra Damodar Das Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ऑफिशियल पेज के मुताबिक सरकार ने मल्टीपल इंटरवेंशंस किए। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया, जीएसटी को 18% से 5% तक कट किया, लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई, मूवमेंट्स बैरियर को रिड्यूस किया और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स के थ्रू डिस्टिलरी कैपेसिटी बिल्डअप को पुश किया। फीड स्टॉक भी डाइवर्सिफाई किया गया। सी हैवी मोलेसेस के अलावा बी हैवी मोलेसेस, शुगर केन जूस, शुगर सिरप, डैमेज फूड ग्रेन्स, इवन राइस इन स्पेसिफिक पॉलिसी विंडोज। और नंबर्स यहाँ और ड्रामेटिक हो जाते हैं। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग एथनॉल प्रोक्योरमेंट 38 करोड़ लीटर के आसपास ईयर्स बाय 2013 to 14 से बढ़कर 188.6 करोड़ लीटर्स 2018-19 में पहुंच गया। यहाँ 5% ब्लेंडिंग अचीव हुई। फिर 2020 से 21 में 8.17%, 22 to 23 में 12.06%, 23-24 में 14.6% और जुलाई 25 तक
19.05% एवरेज ब्लेंडिंग ऑफिशियली रिपोर्टेड हुई। जुलाई 2026 पीआईबी बैकग्राउंडर ने कहा कि इंडिया ने 25-26 में 20% टारगेट 5 years ahead ऑफ शेड्यूल अचीव कर लिया है। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया का ट्रांसपोर्ट फ्यूल बिल बहुत हैवी है और क्रूड प्राइसेस जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हिलते रहते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से एथनॉल ब्लेंडिंग ने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाया, क्रूड सब्स्टिट्यूट किया और इंपोर्ट डिपेंडेंस को कुशन भी किया। जुलाई 2025 तक पीआईबी ने 1.44 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा फॉरेक्स सेविंग्स और अराउंड 245 लाख मेट्रिक टन क्रूड ऑयल से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन को क्लेम किया है। जुलाई 2026 बैकग्राउंडर में क्यूमुलेटिव सेविंग 1.90 लाख करोड़ प्लस और क्रूड सब्स्टिट्यूशन 310 लाख मेट्रिक टन प्लस तक पहुंच गई है। दूसरा आर्ग्यूमेंट, फार्मर इनकम। गवर्नमेंट का नैरेटिव बहुत क्लियर है, जो पैसा इंपोर्टेड क्रूड पर जाता है उसका कुछ हिस्सा देश के फार्मर्स को मिल रहा है। अगस्त 2025 के ऑफिशियल लोकसभा रिप्लाई के मुताबिक ASY 2014-15 से जुलाई 2025 तक फार्मर्स को 1.25 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा का पेमेंट एथनॉल प्रोग्राम के थ्रू हुआ। जुलाई 2026 पीआईबी बैकग्राउंडर ने 1.60 लाख करोड़ एडिशनल फार्मर अर्निंग्स का फिगर दिया, यानी पॉलिसी को फ्यूल के साथ रूरल ट्रांसफर मैकेनिज्म के रूप में भी सेल किया गया है। तीसरा आर्ग्यूमेंट, शुगर सरप्लस मैनेजमेंट। इंडिया में शुगर प्रोडक्शन कई सालों तक डोमेस्टिक कंजम्पशन से ऊपर रही। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि एथनॉल डाइवर्जन को एक प्रेशर वॉल्व के रूप में यूज़ किया गया। दिसंबर 2024 लोकसभा रिकॉर्ड में गवर्नमेंट ने कहा कि 2021 से 22 और 22 से 23 शुगर सीजन्स में सरप्लस को मैनेज करने के लिए शुगर डाइवर्जन्स टुवर्ड्स एथनॉल एनकरेज किया गया। यानी ये सिर्फ क्लीन फ्यूल पॉलिसी नहीं, शुगर इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी थी। चौथा आर्ग्यूमेंट, एमिशंस। नीति रोड मैप और लेटर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दोनों ने क्लेम किया कि एथनॉल बेस्ड फ्यूल्स लाइफ साइकिल और टेल पाइप टर्म्स में बेनिफिट्स दे सकते हैं। 2025 पीआईबी क्लैरिफिकेशन ने नीति आयोग की स्टडी साइट करते हुए कहा कि शुगर केन बेस्ड एथनॉल की लाइफ साइकिल जीएनजी एमिशंस पेट्रोल से 65% तक कम हो सकती है और मेज बेस्ड एथनॉल की अराउंड 50% तक। 2026 बैकग्राउंडर ने क्यूमुलेटिव CO2 रिडक्शन को 930 लाख मेट्रिक टन तक बताया है। अब दूसरी साइड, हर ग्रीन साउंडिंग पॉलिसी ऑटोमेटिकली ग्रीन नहीं होती। एथनॉल ब्लेंडिंग पर सबसे सीरियस क्रिटिसिज्म वाटर यूज से आता है। नीति आयोग के 2021 रोड मैप ने खुद एक्नॉलेज किया है कि शुगर केन वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 kg शुगर केन में 1600 से 2000 लीटर पानी लग सकता है और 1 लीटर शुगर बेस्ड एथनॉल का वाटर फुटप्रिंट रफली 2860 लीटर तक एस्टिमेट किया गया। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि शुगर केन और पैडी मिलकर देश के इरिगेशन वाटर का अराउंड 70% यूज़ करते हैं। 2026 पीआईबी बैकग्राउंडर ने वायरल 1 लीटर एथनॉल इक्वल्स टू 10,000 लीटर पानी इस टाइप की क्लेम्स को मिसलीडिंग कहा और क्लैरिफाई किया कि एथनॉल प्लांट लेवल पर प्रोसेस्ड वाटर यूज़ 3 to 5 लीटर पर लीटर हो सकता है। यहाँ कन्फ्यूजन क्या है? प्लांट वाटर यूज़ और क्रॉप वाटर फुटप्रिंट अलग चीज़ें हैं। क्रिटिक्स एग्रीकल्चर वाटर फुटप्रिंट गिन रहे होते हैं, गवर्नमेंट फैक्ट्री प्रोसेस वाटर पर जोर देती है। दोनों डिफरेंट लेयर डिस्कशन कर रहे होते हैं, इसलिए डिबेट सिर्फ नंबर्स का नहीं, मेट्रिक का भी है। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट भी इक्वली रियल है। दिसंबर 2024 में कांग्रेस MP चमाला किरण कुमार रेड्डी ने लोकसभा में शुगर स्टॉक रिडक्शन और फूड सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड पर सवाल उठाए। सरकार ने जवाब में कहा कि सरप्लस शुगर को एथनॉल के लिए डाइवर्ट किया गया, लेकिन 2023 से 24 शुगर सीजन में एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन डिक्लाइन के चलते डाइवर्शन कैप 24 LMT तक लिमिट किया गया। यानी गवर्नमेंट खुद मान रही है कि फूड साइड बैलेंस इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 2021 ऑब्जर्वेशंस भी इंटरेस्टिंग थी। PRS की समरी के मुताबिक कमेटी ने नोट किया कि दुनिया में एथनॉल का मेजर शेयर मेज से बनता है, जबकि इंडिया प्राइमरीली शुगर केन हैवी था और शुगर केन लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं माना जा सकता ड्यू टू वाटर इंटेंसिटी। कमेटी ने फीड स्टॉक डाइवर्सिफाई करने, मेज और अदर फूड ग्रेन्स पर पॉलिसी स्टडी करने और फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए केयरफुल कोऑर्डिनेशन की रिकमेंडेशन भी दी। व्हीकल कंपैटिबिलिटी क्रिटिसिज्म भी जेन्युइन पब्लिक कंसर्न बनकर उभरी। 25-26 में सोशल मीडिया बैकलैश और मीडिया रिपोर्ट्स में माइलेज ड्रॉप, रबर पार्ट्स वे ओल्ड इंजन कंपैटिबिलिटी जैसे इश्यूज बार बार रहे। गवर्नमेंट ने 2025 क्लैरिफिकेशन में कहा कि वाइड स्प्रेड डैमेज का टेक्निकल बेसिस वीक है और SIAM
ARAI IOCL स्टडीज़ के बेसिस पर E20 सेफ है, लेकिन उसी रिलीज में ये भी एडमिट किया गया कि कुछ ओल्डर व्हीकल्स में रबर पार्ट्स और गैस्केट्स रिलेटिवली जल्दी रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। तो ऑफिशियल लाइन जीरो इशू वाली कार्टून वर्जन नहीं, ऑफिशियल लाइन मैनेजेबल ट्रांजिशन वाली है। माइलेज पर भी दोनों साइड्स अपनी फेवरेट स्टैटिस्टिक्स उठाती हैं। US EIA के मुताबिक एथनॉल की एनर्जी कंटेंट पेट्रोल से लगभग 33% कम होती है, इसलिए फ्यूल इकोनॉमी पर कुछ इफेक्ट नेचुरल है। E10 के केस में अराउंड 3% तक रिडक्शन मेंशन की गई। इंडिया में गवर्नमेंट का कहना है कि ड्रामेटिक लॉसेस एग्जैजरेशन है और कैलिब्रेटेड व्हीकल्स में रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट लिमिटेड है। सच क्या है? मोस्ट लाइकली बीच में जीरो इफेक्ट भी नहीं, हर गाड़ी में कैटास्ट्रोफिक डैमेज भी नहीं। व्हीकल टाइप, ट्यूनिंग, एज, फ्यूल कैलिब्रेशन, ड्राइविंग हैबिट्स सब कुछ मैटर करता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सी स्टेप का 2025 ब्रीफ स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग में से एक देता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग E20 को सस्टेन करने के लिए फीड स्टॉक मिक्स पर डिपेंड करते हैं। फीड स्टॉक मिक्स पर डिपेंड करते हुए एडिशनल लैंड और 30 to 60 BCM तक इरिगेशन वाटर एनुअली लग सकता है। सी स्टेप ने कहा कि E10 इंडिया के ज़्यादा प्रूडेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, जबकि E20 हायर ट्रेड ऑफ्स क्रिएट करता है। ये गवर्नमेंट पोजीशनिंग नहीं, इंडिपेंडेंट पॉलिसी रिसर्च वार्निंग है और इसको लाइटली डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब सवाल का डायरेक्ट जवाब, कांग्रेस एथनॉल ब्लेंडिंग पर इतनी खामोश क्यों दिखती है? एविडेंस के बेसिस पर बेस्ट आंसर ये है, कांग्रेस पूरी तरह से खामोश नहीं है। उसके MPs ने पार्लियामेंट में कई सवाल किए। उनके 2025 से 2026 के लीडर्स ने कंज्यूमर इम्पैक्ट और ट्रांसपेरेंसी पर अटैक भी किया और फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रेज हुए, लेकिन कांग्रेस ने एथनॉल ब्लेंडिंग को एज अ कॉन्सेप्ट अपने टॉप नेशनल अटैक लाइन में कन्वर्ट नहीं किया। पहला फैक्ट, कांग्रेस का 2024 मैनिफेस्टो यानी न्याय पात्र एथनॉल, बायोफ्यूल या फ्यूल ब्लेंडिंग का एक्सप्लिसिट जिक्र नहीं करता। मैनिफेस्टो ग्रीन ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन न्यू डील इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, MSP गारंटी, रूरल एनर्जी, सोलर ट्यूबवेल्स जैसे इश्यूज पर बात करता है, लेकिन एथनॉल पॉलिसी पर कोई स्पेसिफिक स्टैंड डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आता। ये एब्सेंस खुद में इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्नल है। दूसरा फैक्ट, पार्लियामेंट रिकॉर्ड दिखाता है कि कांग्रेस MPs ने एथनॉल से जुड़े सवाल रेज किए हैं। अगस्त 2021 में कांग्रेस MPs आंतो एंटोनी, बेनी बहनन और प्रद्युत बरदोय ने लोकसभा में 20% एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट और बायोडीजल ब्लेंडिंग प्रोग्रेस पर क्वेश्चन पूछे। उन्होंने करंट परसेंटेज और टारगेट अधेरेंस के बारे में गवर्नमेंट से डिटेल मांगी, यानी कांग्रेस MPs ने पॉलिसी को इग्नोर नहीं किया था। तीसरा फैक्ट, दिसंबर 2024 में कांग्रेस MP चमाला किरण कुमार रेड्डी ने शुगर स्टॉक लेवल्स और एथनॉल डाइवर्जन्स के फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट पर रिटन क्वेश्चन रेज किए। गवर्नमेंट ने जवाब में शुगर डाइवर्जन, सरप्लस और 2023-24 कैप का एक्सप्लेनेशन भी दिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कांग्रेस का फोकस एथनॉल के कॉन्सेप्ट पर नहीं बल्कि उसके फूड सिक्योरिटी साइड इफेक्ट्स पर दिखता है। चौथा फैक्ट, कांग्रेस के ऑफिशियल कम्युनिकेशन ने 2025 में एथनॉल इशू को एग्रेसिवली उठाया, लेकिन फ्रेमिंग देखिए, INC के ऑफिशियल पेज पर पवन खेड़ा ने नितिन गडकरी पर एथनॉल पॉलिसी को एग्रेसिवली पुश करने, फ्यूल प्राइसेस के प्रॉमिस फेल होने, वाटर यूज, माइलेज, इंजन लाइफ और अलीजेड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर अटैक किया। यहाँ भी लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, प्राइसिंग और अलीजेड प्रॉफिटियरिंग पर ज़्यादा है। एथनॉल एज अ नेशनल फ्यूल स्ट्रैटेजी शुड नेवर एग्जिस्ट वाली क्लियर आइडियोलॉजिकल लाइन नहीं है। तो रिकॉर्ड का सोबर समरी है क्या? कांग्रेस ने एथनॉल पर सवाल उठाए हैं, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस भी पूछे गए, फूड सिक्योरिटी और कंज्यूमर इशू रेज हुए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन पार्टी ने एथनॉल ब्लेंडिंग को अब तक अपनी टॉप लाइन नेशनल आइडियोलॉजिकल अपोजिशन का इशू नहीं बनाया। ये साइलेंस नहीं, ये सिलेक्टिव एंगेजमेंट है। क्यों? सबसे लॉजिकल एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन ये लगती है कि एथनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में ब्रॉड पॉलिसी सपोर्ट वाली चीज़ बन चुकी है, बिकॉज इसकी रूट्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स तक जाती हैं, इसके रूरल इकोनॉमिक बेनिफिट्स पॉलिटिकल सेंस में अट्रैक्टिव हैं और इवन क्रिटिक्स मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन, वाटर यूज, फूड सिक्योरिटी, प्राइसिंग, कंज्यूमर चॉइस और सस्टेनेबिलिटी पर फाइट कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लेंडिंग इटसेल्फ। इस वीडियो का सोबर कंक्लूजन ये है, एथनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में लार्जली क्रॉस पार्टी पॉलिसी कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल लगती है,
जबकि आज का रियल कॉन्फ्लिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वाटर यूज, फीड स्टॉक चॉइस, कंज्यूमर सेफगार्ड्स और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स पर है। कांग्रेस की एपरेंट साइलेंस एक्चुअली सिलेक्टिव, इशू स्पेसिफिक एंगेजमेंट ज़्यादा लगती है, स्पेशली बिकॉज आउटराइट अपोजिशन उसके अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी टकरा सकती है। और शायद सबसे बड़ा लेसन ये है, इंडियन पॉलिटिक्स में हर साइलेंस का मतलब सपोर्ट नहीं होता और हर सपोर्ट का मतलब पॉलिसी परफेक्ट होना बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी सब पार्टीज़ एक ही गाड़ी में बैठी होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि स्टीयरिंग कौन पकड़े हुए है, ब्रेक कौन मांग रहा है और माइलेज का ब्लेम कौन किसको दे रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नई बातें पता चली हो हमारी गवर्नमेंट के बारे में, हमारी पुरानी गवर्नमेंट के बारे में, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो इथेनॉल पेट्रोल से बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर मिलेंगे किसी और पॉलिसी को डिकोड करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।